आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान राम की नगरी अयोध्या जो कि दुल्हन की तरह सजी, 5.5 लाख दिए जलाए गए जिससे कि सरयू के घाट रोशनी से जगमग हो गए। अयोध्या पूरे जश्न में दिखाई दी, उत्साह से भरी हुई, उल्लास से भरी हुई, क्योंकि इस बार अयोध्या की दिवाली कई मायनों में खास है। दुल्हन की तरह सजी भगवान राम की नगरी। साढ़े 5 लाख दीपों से जगमग हुई सरयू। सौ साल बाद राम राज वाली दिवाली। भूमि पूजन के बाद पहली दिवाली। राघव आ रहे हैं, खुशियां ला रहे हैं। अयोध्या में जश्न है, उत्साह है, उल्लास है। इस बार दिवाली अयोध्या वाली। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, राघव के चरण जहाँ हो वहाँ मेरा ठिकाना हो। अयोध्या की दिव्य दिवाली। 500 साल बाद अयोध्या में दिवाली त्रेता युग की तरह मनाई जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे कि रामराज में मनाई जाती थी। इतना सुंदर, इतना मनमोहक दृश्य इस वक्त दुनिया में शायद ही किसी देश में होगा जैसा कि अयोध्या नजर आ रही है। अयोध्या स्वर्ग जैसी सुंदर नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव की शुरुआत दीप जलाकर की और फिर अयोध्या रोशनी से नहा उठी। स्वर्ग से सुंदर जैसा ये नजारा भगवान राम की नगरी अयोध्या का है, जो इस वक्त दुल्हन की तरह सजी हुई है। सरयू के घाट दीपों की रोशनी से नहाए हुए हैं। अयोध्या की हर एक गली, हर एक मोहल्ले में इस वक्त उत्सव का माहौल है। इसीलिए जनता का यह अगाध श्रद्धा और विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है। पूज्य संतों का और जनता जनार्दन का आशीर्वाद उन्हें इसीलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि उनका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं, जो कुछ भी है इस देश का है, भारत माता का है, और जो कुछ भी करना है वह भारत माता के लिए करना है। कुंभ की वैश्विक स्तर पर पहचान हो, काशी को वैश्विक स्तर पर पहचान हो, अयोध्या को वैश्विक स्तर पर पहचान हो, भारत के सनातन धर्म से जुड़े हुए मान बिंदुओं को वैश्विक पहचान दिलाना हो, या भारत के महापुरुषों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य हो, ये पूरी मजबूती के साथ आज देखने को मिल रहा है। 500 साल बाद अयोध्या में दिवाली त्रेता युग की तरह मनाई जा रही है।
ठीक वैसी जैसे राम राज्य में मनाई जाती थी। इतना सुंदर, इतना मनमोहक दृश्य इस वक्त दुनिया की शायद ही किसी देश में होगा जैसा कि अयोध्या में नजर आ रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव 5,51,000 दिए जलाकर मनाया जा रहा है, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि इतने दीप आज तक कभी एक साथ नहीं जलाए गए। सरयू के 24 तटों को 5.5 लाख दीपों से सजाया गया है, जिसकी सुंदरता अलग ही निखर कर सामने आ रही है। सरयू के तटों पर सजी दीप श्रृंखला में महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। अवध यूनिवर्सिटी के कला और फाइन आर्ट के छात्रों ने दीपों के साथ राम कथा की प्रसंगों को दिखाया है। वहीं घाट संख्या 2 पर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। घाट संख्या 3 पर वनवास से 14 साल बाद लौटे भगवान श्री राम के पुष्पक विमान को दीपों से तैयार किया गया है। घाट संख्या 5 पर पहाड़ लेकर उतरते हनुमान जी की छवि दिखाई गई है। वहीं घाट संख्या 10 पर श्री राम दरबार की पेंटिंग बनाई गई है। ड्रोन कैमरे से पूरे अयोध्या की निगरानी की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अयोध्या को सील कर दिया गया है। मतलब बाहरी लोगों के अयोध्या में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, लेकिन जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं दीपोत्सव देखने, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। भगवान राम की नगरी अयोध्या के दीपोत्सव की एक एक जानकारी इंडिया न्यूज आपको दे रहा है, ताकि आप घर बैठे अयोध्या के दिव्य दिवाली मना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अयोध्या पर दिवाली कुछ खास तरीके से मनाई जा रही है और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसी खास शुरुआत इन दिनों की हुई है। एक तरफ 5,51,000 दिए जलाए जा रहे हैं, जिनकी रोशनी पूरे अयोध्या में दिखाई दी। दूसरी तस्वीर ये तब की है जब पुष्पक विमान से उतरते भगवान राम के स्वरूप और माता सीता आए, उनकी आगवानी खुद मुख्यमंत्री ने की। ठीक वैसे ही जैसे कि त्रेता में भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या लौटे थे, कुछ उसी तर्ज पर भगवान राम के स्वरूप पुष्पक विमान से आए। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जो कि भगवान राम के राज्याभिषेक को करते हुए नजर आए। उनके साथ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। और जो चौथी तस्वीर है वो है सरयू घाट की, जो कि स्वर्ग की तरह सुंदर दिखाई दे रहा था। सरयू की ऐसी सुंदरता इससे पहले शायद ही कभी नजर आई हो, जो दीपोत्सव के वक्त निकलकर अब सामने आई। और मुख्यमंत्री का कहना यह है कि अगले साल ये लक्ष्य और बढ़ जाएगा। इस बार 5.5 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, हो सकता है अगली बार 7.5 लाख दिए भी जलाए जाएं। भगवान राम के मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या में ये पहला मौका है दीपोत्सव कार्यक्रम का, और ये उसके बाद की पहली ही दिवाली है, इसीलिए इस बार खुशी डबल है। इतने सालों बाद राम भक्त जन्मभूमि पर वर्चुअल तरीके से ही सही खुशियों के दीप जलाए जा रहे हैं। अयोध्या के हर गली, मोहल्ले, चौराहों, घाट और मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। गरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। अयोध्या में जश्न का माहौल है। भगवान राम रावण का वध कर अयोध्या पधारे हैं। भगवान राघव के आने की खुशी में पूरी अयोध्या भव्य रोशनी से नहाई हुई है। हर तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल है। राम मंदिर की भूमि पूजन के बाद ही अयोध्या की पहली दिवाली है। जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन का शिलान्यास किया था, तभी इस बात का एहसास हो गया था कि इस बार अयोध्या की दिवाली खास होगी। सरकार का भाव, आज एक कार्यक्रम उसी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सरयू जी की अविरलता और निर्मलता ये किसी से छुपी भी नहीं, लेकिन राम जी की पेड़ी में पिछले 3 वर्षों के अंदर आपको परिवर्तन देखने को मिला होगा। चाहते हुए भी स्नान नहीं कर पाते थे, और आज
राम जी की पेड़ी में हमारा जल शक्ति विभाग और भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय मिलकर के राम जी की पेड़ी को न केवल हम लोगों ने अविरल और निर्मल बना दिया है, बल्कि उसका विस्तार करते हुए इस साल 5,51,000 दीपक जल रहे हैं और अगले वर्ष के लिए आप ये मान करके चलिए ये 7,51,000 तक पहुंचने वाला है। जैसे त्रेता युग में भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या पुष्पक विमान से सवार होकर लौटे थे, ठीक उसी तरह अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान में सवार होकर आए। नगरी हो अयोध्यासी। पहले 50,000 श्रद्धालु एक साथ राम जी की पेड़ी में स्नान नहीं कर पाते थे, और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं राम जी की पेड़ी का जितना विस्तार हुआ है पिछले 3 वर्ष के दौरान, अब किसी भी पर्व और त्योहार में 5 लाख श्रद्धालु एक साथ राम जी की पेड़ी में अलग अलग स्थानों में स्नान कर सकते हैं और पूरी सरयू जी का जल अविरल और निर्मल उनको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कार्य कैसे होना है, यह दृष्टि होती है, उस प्रकार का दृष्टिकोण होना चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए। भगवान राम के स्वरूप का राजाभिषेक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उनके साथ सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। आपको बता दें कि अयोध्या में दीपोत्सव का श्रेय योगी आदित्यनाथ को ही जाता है, जिन्होंने ये परंपरा साल 2017 में शुरू की और इस बार अयोध्या में दीपोत्सव का ये चौथा साल है। आपने कभी पहले देखा कि प्रधानमंत्री जी आए और पहले प्रभु के सामने दंडवत हो, अयोध्या धाम के सामने दंडवत हो? ये पहली बार आपको देखने को मिला होगा। और भाइयों बहनों, ये भाव प्रभु राम के प्रति भी, अपनी मातृभूमि के प्रति भी और भारत की जनता जनार्दन के प्रति भी ये भाव है। जब देश का नेतृत्व इस प्रकार के यशस्वी हाथों में होता है, उस देश को दुनिया की ताकत बनने में कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और आज भारत इसीलिए दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास कराने में सफल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद ये पहला दीपोत्सव कार्यक्रम है। इस बार खुशी की बात है कि इतने वर्षों बाद राम भक्त जन्मभूमि पर वर्चुअल तरीके से ही सही खुशियों के दीप जला सकेंगे। अयोध्या के हर खंभे, हर पुल, गली, मोहल्ले, चौराहे, घाटों, मंदिरों में भव्य लाइटिंग की गई है और सबसे बड़ी बात, दीपोत्सव के मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए जिनकी छटा से अयोध्या की शोभा बढ़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, इन्हीं खूबसूरत और मन मोह लेने वाली